हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी बिगनर्स के लिए। ये हमारा सूट का कपड़ा है। इस सूट के कपड़े में आगे का और पीछे का भाग अलग अलग दिया हुआ है। आगे का प्रिंटेड है और पीछे का प्लेन है। दोनों पार्ट को हम डबल फोल्ड कर करके एक साथ रख लेंगे। सबसे पहले हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 36 साइज की कुर्ती है। इसका शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये ज़्यादा डीप नेक की कुर्ती नहीं है, इसलिए जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। तो 7 इंच पर हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। अब हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में बस्ट 36 साइज का है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे। 9 प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर आर्म होल को शोल्डर से जॉइंट कर देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान जो लगता है वो शोल्डर से 14 या फिर 15 पर लगता है। जितनी भी आपकी कमर हो उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करनी है। मेरी मेज़रमेंट में कमर 32 साइज की है, जिसको 4 से डिवाइड किया, 8 प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड की है। अब दोनों निशानों को मिला लेना है, एक सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर कमर के निशान से नीचे की तरफ 7 इंच पर हिप राउंड के लिए निशान लगता है। हिप का भी वही मेज़रमेंट है जो बस्ट और कमर का था। जितना भी आपका हिप साइज होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करनी है। मेरे मेज़रमेंट में हिप 36 साइज का है, जिसको 4 से डिवाइड किया, 9 प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड की है। अब हमें बॉटम घेर के लिए निशान लगाना है। ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है, इसलिए जितना हमने हिप साइज लिया है उतना ही हम बॉटम पर भी निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सभी निशानों को लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ये आर्म होल वाली लाइन से यहाँ ये कोने से 1 इंच बाहर की तरफ हमें निशान लगा लेना है और हल्का सा कर्व देते हुए हमें बैक आर्म होल तैयार कर लेना है। हमारा बैक आर्म होल बन गया। अब हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनाने के लिए इस कोने से अंदर की साइड हाफ इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को हम शोल्डर वाली लाइन से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर के मिड पॉइंट पर भी निशान लगाएंगे। इस निशान को फ्रंट आर्म होल से जॉइंट कर देना है। अब हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। सभी निशानों पर इन निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर अब हमारी सभी मार्किंग कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। हमें जितनी स्लीव्स की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। जितना हम कुर्ती में आर्म होल लेते हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान से नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगा लेना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मैंने उसको सीधा किया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी 1 इंच पर निशान लगाना है। इन दोनों निशान को लाइन से जॉइन कर देना है। स्लीव्स के बैक पार्ट के लिए हमें आधा इंच ऊपर से
हल्का सा कर्व देते हुए निशान लगा लेना है। ये हमारा स्लिप्स का बैक पार्ट है, ये फ्रंट वाला है। अब हमें स्लिप्स के बॉटम पर निशान लगाना है। जितनी भी हमारी हाथ की गोलाई है उससे उसका हाफ कर लेना है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। अब हम अपनी स्लिप्स को कट करेंगे। कुर्ती को सिलने के लिए सबसे पहले हम गला तैयार करेंगे। गले को मैंने कैनवस पर कट कर लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप गोल गले से शुरुआत करें। कैनवस को कपड़े से चिपका देंगे। गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इस नेक को बाहर के साइड टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक पर लेस लगाई है, आप चाहें तो प्लेन नेक भी बना सकते हैं। अब हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। बैक नेक हम सीधी पट्टी से रेडी करेंगे। नेक की चौड़ाई है हमारी 3 इंच, लंबाई है 4 इंच। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। इस तरह से हम राउंड नेक का निशान लगा के कट कर लेंगे। गले को हम सीधी पट्टी से बना रहे हैं। इस पट्टी को हम गले के ऊपर रखेंगे। हल्की हल्की फ्रिल लगाते हुए गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। नेक के पास हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी पर एक स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। अब हमें दोनों पार्ट को मिलाना है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से इस पट्टी पर रखकर दोनों को कवर करके स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर बनकर तैयार हुआ है। अब हम गले पर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हम स्लिप्स अटैच करेंगे। अब हमें स्लिप्स का फ्रंट आर्म होल और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल मैच करते हुए इस तरह से कुर्ती पर रखना है। सेंटर से बराबर मिलाते हुए और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए हमें इस तरह से स्लिप्स को अटैच कर लेना है। अब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। दोनों साइड हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। फिर इसी मार्किंग पर दोनों साइड स्टिच कर लेंगे।
अब हम इसकी साइड फोल्ड करेंगे। साइड से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें साइड से फोल्ड करना है